नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक आपके लिए सनातन धर्म से रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूँ। जापानी क्यों मानते हैं हिंदू भगवान और देवी देवताओं को? हाउ 80% इंडियन डाइटीज वर्शिप्ड इन जापान। ये वीडियो है न्यूज़ पुरांजी का, और इस चैनल का लिंक और इस वीडियो का लिंक दोनों मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लाजमी उनको भी सपोर्ट कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। बिना देर किए देखते हैं ये वीडियो, फिर देते हैं अपनी राय। भारत और जापान के बीच दोनों देशों की संस्कृति एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है। जापान के पूर्व राजदूत युसुकोनी एनोकी के शब्दों में ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जापानी संस्कृति के तल में भारतीय संस्कृति बहुत ही मजबूती से अंकित है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि 80% जापानी देवता हिंदू है। Very interestingly, more than 80% of Japanese gods are originally Indian gods. यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जापानी संस्कृति के तल में भारतीय संस्कृति बहुत मजबूती से अंकित है। भारत के बौद्ध और हिंदू देवताओं की पूजा जापान के लोग बड़ी शिद्दत से करते हैं। And developed in the Japanese way. भारत के बौद्ध और हिंदू देवताओं की पूजा जापान के लोग बड़ी शिद्दत से करते हैं। 5वीं शताब्दी की संस्कृत लिपि जापान में प्रतिष्ठित है और इसके पत्र अलग अलग देवताओं को दर्शाते हैं, जिन्हें जापानियों द्वारा पवित्र माना जाता है। जापान में देवी सरस्वती के सैकड़ों तीर्थ स्थल हैं। साथ ही लक्ष्मी, इंद्र, ब्रह्मा, गणेश, गरुण, कुबेर और अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर हैं। वायु और वरुण देवता की भी पूजा की जाती है। भारत के देवी देवताओं को पूरे विश्व में कई देशों में माना जाता है। कई अन्य देशों के साथ जापान में भी हिंदू धर्म और अधिकांश हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। कई दक्षिण एवं एशियाई देशों और जापान में हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव है। मदुरई के बौद्ध सेना में बौद्ध धर्म की शुरुआत की और इसके साथ ही जापान में हिंदू धर्म का प्रभाव पड़ा, जो आज भी मौजूद है। आपको शायद जानकर हैरानी हो रही होगी, जापान में विद्या की देवी सरस्वती के सैकड़ों मंदिर हैं, जिसमें 250 फुट ऊंचा मंदिर भी है। खास बात यह है कि भारत में सरस्वती माँ के मंदिर देखने को कम ही मिलते हैं। जापान में लक्ष्मी माता की भी पूजा की जाती है और साथ ही यमराज का मंदिर भी है। जापान में भारतीय संस्कृति की तरह हवन और होम भी किया जाता है। इसे जापानी भाषा में गोमा कहते हैं। जापान के 1200 से अधिक देवालयों में प्रतिदिन संस्कृत मंत्रोच्चार के साथ गोमा किया जाता है। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जापान के पुजारी संस्कृत मंत्रोच्चार कैसे कर सकते हैं? दरअसल जापानी वर्णमाला संस्कृत ध्वनि से मिलती जुलती है। आप जापान के किसी भी प्राइमरी स्कूल में जाएं, वहां बच्चे को अ, आ, ई बोलकर पढ़ सुन सकते हैं, जैसा भारत में होता है। And this Japanese, the alphabet pronounced A, I, U, E, O, like Sanskrit, exactly as the Sanskrit. जापानी पुजारियों के पास पूजा की पुस्तकें होती हैं, जिसमें संस्कृत के मंत्र होते हैं और उसी के साथ काना लिपि में ध्वन्यात्मक लिखा होता है। और यदि संस्कृत में मंत्र ना पढ़ सके तो काना में पढ़कर संस्कृत में मंत्रोच्चार कर लेते हैं। ये कौन सी संस्कृत है? ये 5वीं-6वीं शताब्दी की हस्तलिपि है, सिद्धम सिद्धमातृका। Thus, Japan and India was very closely connected. If you go to Japanese tomb, you may find
Siddhan letters. No Japanese can read these letters written on the tomb timber. सिद्धम सिद्ध मातृका जो भारत में भुलाई जा चुकी है और भारत में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ सिद्धम पढ़ाई जाती हो, लेकिन जापान में आज भी जीवित है। Many monks are learning this Sanskrit, but the Sanskrit is Siddhan letters. इस तरह जापान में कोया सान नाम का स्कूल है जहाँ अध्यापक सिद्धम सिद्ध मातृका लिपि में लिखते हैं। सिद्धम लिपि का प्रयोग पहले लगभग 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी संस्कृत में लिखने के लिए होता था। ये लिपि ब्राह्मी से व्युत्पन्न है। धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरे को अपने सनातन धर्म की इतनी विस्तृत जो फैलाव था उस ज़माने में, न केवल जापान में, चीन में, भूटान में और यहाँ तक कि जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडोनेशिया वगैरह में और यूरोप तक में हमारा सनातन धर्म फैला हुआ था। लेकिन हमारा जो मार्क्सवादी जो हिस्टोरियन थे, उन्होंने हमारे सनातन धर्म को ऐसा बदनाम किया, लिबरांडुओं ने ऐसा बदनाम या दबाया कि लोग बाग उसको झूठा या ऐसी कहानी किस्सा वाला मानने लगे। लेकिन एक ज़माना था जब हमारा धर्म पूरे पृथ्वी पे फैला हुआ था। और मुस्लिम धर्म की बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि वो अल्लाह ने शुरू किया, क्रिश्चियन धर्म जीसस ने शुरू किया। लेकिन हिंदू धर्म किसने शुरू किया, सनातन धर्म किसने शुरू किया, इसका कोई भी लेख नहीं मिलता, क्योंकि ये एक तरीके से जब इंसानों ने अपनी बस्तियां बसानी शुरू की और सामाजिक तरीके से रहना शुरू किया तो ये धीरे धीरे अपने आप बनता चला गया। और इसमें देवी देवताओं की एंट्री होती गई और उसके बाद वेद लिखे गए। और इन वेदों में सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है, साइंस भी है। लेकिन हम आज साइंस मानते हैं नासा की, अमेरिका की, गोरों की। अगर वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब ठीक, और अगर हमारे वेद वो कह रहे हैं तो वो गलत। क्या आपको पता है कि हम कहते हैं कि हमें स्कूल बुक्स में पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी गोल है, इसका आविष्कार या इसकी खोज या इसके बारे में सबसे पहले फलाने ने बताया, इसने बताया, उसने बताया। लेकिन हमारे संस्कृत में और हमारी हिंदी में भी ज्योग्राफी को किस नाम से जाना जाता है? भूगोल। भू मतलब पृथ्वी, गोल का मतलब गोल। तो हम शुरू से ही जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, जबकि बाकी धर्म वाले इस पर रिसर्च करते रहे। और मुस्लिम धर्म ने तो पृथ्वी को चपटा ही बता दिया था, फ्लैट एकदम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा सनातन धर्म इतना विशाल और इतना विस्तृत है कि हमें उसके बारे में जो यंग जनरेशन है उसको दोबारा से ज्ञान देने की, ज्ञान फैलाने की, सनातन धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की बहुत सख्त ज़रूरत है। यही मेरा मकसद है इस वीडियो को लेकर आने का, कि हम बताएं नई जनरेशन को कि हमारा धर्म कोई छोटा मोटा धर्म नहीं, सनातन धर्म एक बहुत विशाल, बहुत विस्तृत धर्म है। और ये न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी इसी धर्म को माना जाता था। ये पता लगा कि जैसे जापान है तो जापानी लोग जैसे होते हैं, तो जो उनके शिल्पकार हैं उन्हें उस ज़माने में यहाँ भारत के बारे में तो पता नहीं होगा कि यहाँ के लोग कैसे होते हैं। तो उन्होंने जितने भी धर्म वो हैं हमारे सनातन के भगवान, जैसे कि शिव जी या फिर गणेश जी, यम भगवान और बाकी जितने भी हैं, सरस्वती जी, इन सब के जो नए नक्शे हैं वो अपने जापानी लोगों की तरह बनाए हुए हैं। लेकिन जो उनका है कि सरस्वती जी वीणा लेके बैठी हुई हैं, तो उन्होंने भी उनके हाथ में वीणा टाइप का एक वादक दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जिस देश में जाते हैं उस देश में उस जमाने में, क्योंकि वो ज़्यादा जानते नहीं होंगे, तो वहाँ के शिल्पकारों ने अपनी जैसी शक्ल के भगवान बना दिए। लेकिन बनाए भगवान वो हिंदू ही थे जो उन्होंने सुना हुआ था उस जमाने में। सनातन धर्म न केवल जापान में बल्कि जितनी भी पुरानी सभ्यताएं, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो या फिर सीरिया वगैरह की साइड की मेसोपोटामिया और बेबीलोन की सभ्यताएं भी भारतीय हिंदू धर्म नहीं बल्कि कहना चाहिए सनातन धर्म से बहुत प्रभावित थी। और वो लोग भी हमारे सनातनी जो भगवान हैं, देवी देवता हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, उन्हीं लोगों की पूजा करते थे। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि सीरिया, जहाँ ISIS का नाम चलता है आज के ज़माने में और जहाँ बहुत कट्टर मुस्लिम धर्म माना जाता है, वहाँ पर भी
जो हमारे हिंदू देवी देवता हैं उनकी पूजा होती थी मूर्ति पूजा, सिंपल पूजा नहीं, मूर्ति पूजा, जबकि मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा को ही हराम माना गया है और वो लोग करते थे, सीरिया के लोग, मूर्ति पूजा। और उनका मुख्य भगवान होता था अनु, और अनु का जो वर्णन उन लोगों ने किया है वो है पवन देवता, और हम कहते हैं पवन पुत्र हनुमान। तो पवन देवता और बहुत सारे सूर्य देवता, बहुत सारे देवताओं की वो पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, और उन्हीं का आशीर्वाद लेके वहाँ का राजा शपथ लिया करते थे। तो मैं आगे सनातन धर्म से रिलेटेड जो ज्ञान है, जो यंग जनरेशन को नहीं पता, वो लेकर आता रहूँगा। और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग सनातन धर्म के बारे में भूल चुके हैं या जो पेरेंट्स हैं, मैं चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म के बारे में बताएं, क्योंकि अगर हम अपनी पुरानी जानकारी आगे यंग जनरेशन को पास ऑन नहीं करेंगे तो एक धीरे धीरे करके वो हमारे सारा धर्म विलुप्त हो जाएगा। जैसे कि जो ये 5वीं सदी की इसमें इस वीडियो में दिखाई गई है कि संस्कृत है और आज की जो संस्कृत है वो दोनों डिफरेंट है। तो जो 5वीं सदी की संस्कृत है वो विलुप्त हो चुकी है, और जो आज के ज़माने की भी संस्कृत है वो ऑलमोस्ट विलुप्त टाइप ही है, कोई उसको जानता नहीं है, समझता नहीं है। जापान में अभी तक वो संस्कृत पढ़ाई जा रही है, जबकि भारत की भाषा, भारत में कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज इसका है नहीं पढ़ाने के लिए। ये तो और भी आश्चर्यजनक और शर्मनाक बात है। तो मैं चाहूँगा कि आप सनातन धर्म की जितनी भी बातें हैं, जितना भी ज्ञान है, उस ज्ञान को, मतलब मैं जो अंधविश्वास है उस वाले ज्ञान की नहीं कह रहा हूँ, जो लॉजिकल बातें हैं उनको अपने बच्चों को आगे ट्रांसफ़र करें, जिससे कि हमारी जो संस्कृति थी वो कभी विलुप्त ना हो, ये आगे बढ़ती रहे और तरक्की करती रहे। तो मिलते हैं अगले किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। और जाते जाते एक बात और, अगर मेरा चैनल आपको, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे को लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलिएगा, कहने का मतलब ये है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।